हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पैंट की सिलाई करना सीखेंगे। अगर आपको इस पैंट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पैंट की सीधी साइड पर पॉकेट की सीधी साइड रखते हैं और ऊपर से 1.5 इंच नीचे की साइड एक पैर की सिलाई लेंगे और फिर 6 इंच आगे तक बढ़ेंगे। 6 इंच आगे तक करने के बाद वापस पीछे ले आते हैं और यहाँ 2 कट लगाते हैं जहाँ हमने सिलाई लगाई थी। कट लगाने के बाद पॉकेट को सीधी साइड से सिलते हैं। जब हम पॉकेट को सीधा करेंगे तो ये सिलाई अंदर चली जाती है। सीधा करने के बाद जो पॉकेट की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई ऊपर से लगानी है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि पॉकेट नीचे नहीं रहनी चाहिए, इसके साथ ही मिलानी हो और ये नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे। नीचे से सिलाई ले जाते हुए हमें ऊपर जाना है और जब हम ऊपर तक सिलाई लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि पॉकेट छूटनी नहीं चाहिए, इसके साथ ही रहनी चाहिए। और पॉकेट का फ्रंट पार्ट दबना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता। जैसे हमने राइट साइड का जोड़ा था ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी जोड़ लेते हैं। इसमें मैं पॉकेट नहीं लगा रही हूँ तो नीचे से सिलाई करनी शुरू करूंगी और ऊपर तक ऐसे ले जाऊंगी। इस पैंट में मैं मियानी लगा रही हूँ। मियानी लगाना ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मैं जिनकी पैंट सिली हूँ उनका छोटा बेबी है, उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल पैंट चाहिए, इसलिए उनके मैं मियानी लगा रही हूँ। वो बेबी को लेकर बैठती। मियानी का सीधा पार्ट पैंट के ऊपर रखते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सिलाई लगाते हैं। मियानी लगी हुई पैंट का ये फायदा होता है, देखने में लूज भी नहीं लगती और पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती है। मियानी दोनों
पार्ट पे मैंने अटैच कर ली है। अब मैं टक्स डालूंगी, जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम दोनों पार्ट में टक्स डाल देते हैं। टक्स डालने के बाद हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट जोड़ने के लिए हमें 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और उसकी सिलाई पैंट पर रख कर करते हैं। वो सिलाई सीधी साइड को होती है। सिलाई करने के बाद हम टैट्रोन देंगे। टैट्रोन जितनी बेल्ट होती है उससे आधी लेनी होती है। जैसे मेरी बेल्ट 38 है तो मैं 19 इंच की बेल्ट बनाऊंगी और पीछे इलास्टिक रहेगा। 19 इंच की टैट्रोन ले ली, इसे आगे रखते हैं और कपड़ा फोल्ड करते हैं जितना एक्स्ट्रा होता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। इससे बहुत आसानी से बेल्ट लग जाती है। सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई सीधी होनी चाहिए, उससे फिनिशिंग आती है। और 2 सिलाई भी इसके ऊपर और लगानी है। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए और एक इसमें लहरा बना देते हैं थोड़ा सा डिजाइन लाने के लिए। इससे पैंट की बेल्ट अच्छी फिनिशिंग देती है। और एक टॉप स्टिच लगाएंगे पैंट के ऊपर के किनारे में बेल्ट। पैंट लगाने के बाद इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए मैंने, जैसे हमारी बेल्ट 38 इंच की थी तो 19 इंच की बेल्ट हो गई और आगे 19 इंच बचा तो उसमें 4 इंच कम करके लेते हैं। 15 इंच का इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को पैंट की बैक साइड रखना है। उसके ऊपर से पैंट का जो कपड़ा रहता है जो हमने बैक साइड में एक्स्ट्रा लिया था उसे मारकर रखना। इससे सिलाई अंदर चली जाती है और फिनिशिंग होती है। दूसरी साइड से भी इलास्टिक दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही दूसरी साइड लगा लेंगे। इलास्टिक के का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी होती। स्टिच लगाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि इलास्टिक नहीं दबना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक दब जाता है तो फिर वो खींच नहीं पाता है। धीरे धीरे लगाते हैं। अब इलास्टिक के ऊपर से 2 सिलाई और लगाते हैं। सिलाई लगाने से पहले दोनों पार्ट बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद इन्हें 2-3 बार खींच लेते हैं। खींचने से सारे गैदर्स एक जगह नहीं रहते, पूरी तरह से बराबर हो जाते हैं चारों तरफ।
सिलाई खींचते हुए लगानी। पीछे से कपड़ा खींचते रहते इलास्टिक और आगे सिलाई जाती रहती। एक सिलाई इसके ऊपर लगा देते। और हमारी बेल्ट और इलास्टिक तैयार है। इसके बाद अब मैं मोहरी बनाऊंगी। मोहरी बनाने के लिए मैंने इसकी कुर्ती का कपड़ा लिया है। कपड़ा उल्टी साइड रखते सीधी तरफ सिलाई करते हैं। दोनों कपड़े आपस में मिलाकर सिलाई करनी है। सिलाई नीचे की साइड मोड़कर उस पर एक सिलाई और लगा देते हैं। जो हमारा मार्जिन होता है वो उभरा हुआ नहीं रहता इसके करने से, और फिनिशिंग भी आती है। और अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। मैंने मोहरी बनाते टाइम ट्रायंगल वाली लेस का इस्तेमाल किया है और 3-4 इसमें पिन टैक्स डाल ली। इस पैंट की कुर्ती पर गोल्डन कलर का काम है, इसलिए मैंने गोल्डन टच देने के लिए एंकर थ्रेड का भी इस्तेमाल किया है। पिन टैक्स के बीच में एक एक सिलाई एंकर थ्रेड से लगाई है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।